अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ियाम ज़फ़र है और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HD 5850 ग्राफिक कार्ड के बारे में। मैंने रिसेंटली कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पूछा था मैं कौन सी ग्राफिक कार्ड पर वीडियो बनाऊं, तो इस ग्राफिक कार्ड के बारे में थोड़ा ज़्यादा लोगों ने कहा था कि इस ग्राफिक कार्ड पर वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो हाजिर है। तो वीडियो सुनने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों अच्छे करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के फुल नेम की। तो इस ग्राफिक कार्ड का फुल नेम है AMD Radeon HD 5850 और ये ग्राफिक कार्ड सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो डायरेक्ट इसका 11.0 है, शेडर इसका 4.3 है, रेजोल्यूशन की बात करें तो वो 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600 है, मेमोरी की बात करें तो 1GB है, मेमोरी स्पीड इसकी 1000 mHz की है, मेमोरी बस इसकी 256 बिट है, मेमोरी टाइप की बात करें तो वो GDDR5 है, TDP पावर इस ग्राफिक कार्ड की 151 वाट्स की है, PSO जो इस ग्राफिक कार्ड के लिए रिक्वायर्ड है वो 500 वाट का है। अब इस ग्राफिक कार्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 6 पिन कनेक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, वो भी 2। अब ये मतलब इस ग्राफिक कार्ड के बारे में थोड़ी मैं कह सकता हूँ जो कि की है जिसकी वजह से आप ग्राफिक कार्ड नहीं बाय कर सकते। और भी रीज़न है इस ग्राफिक कार्ड के बारे में, लेकिन मैं आगे जाके आपको क्या बताता हूँ इस ग्राफिक कार्ड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के आपको क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इस ग्राफिक कार्ड की जो मेमोरी बस है वो 256 बिट है, जो कि मतलब मेरे मुताबिक बिल्कुल सही है, बेस्ट है इस प्राइस रेंज के हवाले से जिस प्राइस रेंज से ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। लेकिन इस ग्राफिक कार्ड में यही मसला है कि ग्राफिक कार्ड एक तो DirectX 11 है, 12 सपोर्टेड नहीं है, और दूसरी बात है कि जो ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 2 6 पिन कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये भी काफ़ी मतलब सही बात नहीं है। अब बात करते हैं इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस रेंज की। जैसे ग्राफिक कार्ड को पाकिस्तानी मार्केट पर 5000 से लेकर 6000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस रेंज इसी के अंदर ही है, मतलब इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ग्राफिक कार्ड की जो हम बात करें एवरेज प्राइस की तो 5000 से लेकर 6000 ही है। तो बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क्स की। तो बेंचमार्क जाने से पहले आपको बात बता दूं, मैंने इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपसे कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बहुत जल्द वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। तो आप इंस्टाग्राम में नीचे फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं बेंचमार्क्स की। तो बेंचमार्क्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं बेंचमार्क्स क्या है। हमें देखने को मिलता है वो GTA 5 है, जो कि 1080p हाई सेटिंग पर एवरेज FPS हमें 30 देखने को मिलते हैं और लोवेस्ट FPS हमें 20 देखने को मिलते हैं। बात करें फोर्टनाइट की तो वो 720p हाई रेजोल्यूशन पर हमें एवरेज FPS 42 देखने को मिलते हैं और लोवेस्ट FPS हमें 34 के दरमियान देखने को मिलते हैं। बात करें फार क्राई 4 की तो वो अल्ट्रा ग्राफिक पर 1080p पर एवरेज FPS हमें 35 से लेकर 36 के दरमियान देखने को मिलते हैं और लोवेस्ट FPS की बात करें तो वो 20 के दरमियान हमें देखने को मिलते हैं। जस्ट कॉज 3 की बात करें तो 1080p पर लो सेटिंग पर एवरेज FPS हमें 25 देखने को मिलते हैं और लोवेस्ट FPS जो हमें देखने को मिले थे वो 19 से लेकर 20 तक के दरमियान देखने को मिले थे। तो ये थे इस ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क्स। अब आपको अंदाजा हो सकता है किस तरह ग्राफिक कार्ड है। अब बात होती है कि ग्राफिक कार्ड आपको बाय करना चाहिए। फ्रेंड्स, अंडर माय ओपिनियन ग्राफिक कार्ड सही है, गेमिंग के लिए बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप DirectX 11 की गेमिंग करना चाहते हैं तो ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छा है। वह ग्राफिक कार्ड हमें 256 बिट की मेमोरी बस में देखने को मिलता है। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका बजट इसी प्राइस रेंज के अंदर है तो आप GTX 350, GTX 450 या फिर HD 7770 बाय कर सकते हैं। इन ग्राफिक कार्ड की खास बात यह कि आपको इनके लिए 6 पिन कनेक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और साथ में आपको जो इनके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा DirectX वो 12 का वर्जन देखने को मिलेगा। इसका आपको की पॉइंट ये हो जाएगा कि आप एक ग्राफिक कार्ड पर आप इस तरह की गेमिंग कर सकते हैं जो कि DirectX 12 के सपोर्ट गेम्स हो उनको आप इजीली रन कर सकते हैं, जो कि इस ग्राफिक कार्ड में ये बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें HD 5850 की तो आप इस ग्राफिक कार्ड पर DirectX 12 के गेम बिल्कुल भी रन नहीं कर सकते। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं हाजिर हूँ अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।